अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने लाइसेंस यानी कि पतेंतवी की जो है क्लासेस का बाकायदा आगाज़ किया हुआ था और हम जो है चैप्टर नंबर 5 तक जो है 4 तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर जो है 5 जो है वो कवर करेंगे। तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ कि मैं काफ़ी टाइम के बाद जो है आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ हूँ। एक्चुअली कुछ बिज़ी था मैं, इस वजह से टाइम नहीं दे पाया। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आज का जो है लेक्चर जो है हम वो उसका आगाज़ करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 यानी कि बाब नंबर 5, और ये इस बाब का नाम है सेन्यालेदी ओब्लिगो, यानी कि ज़रूरी साइन, यानी कि जिनकी आपने लाजमी पैरवी करनी है, वो वाले साइंस जिनकी आपने लाजमी पैरवी करनी है, ओब्लिगो है हर हाल में। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि पतेंते की जो है किताब में सबसे आसान चैप्टर कौन सा है, तो वो ये वाला चैप्टर है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि सेन्यालेदी ओब्लिगो। ये सबसे आसान चैप्टर है पतेंते बी की जो है किताब में। तो आज हम इस चैप्टर को जो है वो कवर करेंगे। तो सेन्यालेदी ओब्लिगो के मुतालिक मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि सेन्यालेदी ओब्लिगो जो है ये वो वाले साइंस हैं जिनको आपने हर हाल में इनकी पैरवी करनी है, इनकी हर हाल में ओब्लिगाटोरियो है कि आपने इनको फॉलो करना है, ठीक है। ये सर्कुलर शेप में होते हैं और इनकी जो सतह है उसका कलर ब्लू होता है और उसके ऊपर जो साइन होगा वो वाइट कलर में होगा, यानी कि जो भी एरोस होंगे या जो भी जो है प्रिस्क्रिप्शंस होंगी वो सारी जो है वो ऊपर वाइट में होगी, ठीक है। तो बाकायदा हम इसका जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास साइन है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस साइन का नाम है जी डायरेक्शियोने ओब्लिगाटोरिया ड्रित्तो, ठीक है। डायरेक्शियोने कहते हैं डायरेक्शन को, यानी कि सिमत को, ओब्लिगाटोरिया यानी कि ओब्लिगो है, ड्रित्तो यानी कि सीधा। बहुत आसान सा मतलब है इस साइन का, जिस तरह की आपको तस्वीर में शो भी हो रहा है, ये वो साइन है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि सेन्यालेदी ओब्लिगो वो वाली साइन है जिनकी सतह, ये जो सतह है इसका कलर ब्लू होगा और जो ऊपर जो आपको प्रिस्क्रिप्शंस दी गई होगी, जो आपको बताया गया होगा, वो जो है वाइट होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सतह जो है वो ब्लू है और ऊपर साइन, ऊपर एक एरो है जो कि वाइट कलर में है, ठीक है। तो इस साइन का मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल सा मतलब है इस साइन का। इस साइन का मतलब ये है कि आपने हर हाल में, हर सूरत में आपको ये ओब्लिगाटोरिया है कि आपने जो है अपनी जो डायरेक्शन है, जो अपनी सिमत है, वो सीधी ही रखनी है। यानी कि आप सिर्फ सीधा जा सकते हैं, आप ना दाएं जा सकते हैं ना बाएं जा सकते हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ सीधा ही जा सकते हैं, वही आपको अलाउ है, ठीक है। तो इसके मुतालिक हम देख लेते हैं जी। ए उन सेन्याले, ये एक सिग्नल है, दी डायरेक्शियोने सिमत का, डायरेक्शन का, ओब्लिगाटोरिया लाजमी है कि इंडिका, ये इंडिकेट करता है, ला उनिका डायरेक्शियोने कंसेंटीता, ला उनिका सिर्फ एक, डायरेक्शियोने डायरेक्शन, सिमत कंसेंटीता जिसकी इजाज़त है। वो कहते हैं कि इस साइन का मतलब है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सिमत की इजाज़त है, जो कि वो बता रहा है कि कौन सी सिमत की इजाज़त है। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है सीधा जा सकते हैं, आपको सिर्फ इस चीज़ की इजाज़त है, उसके अलावा आपको किसी भी सिमत की इजाज़त नहीं है, किसी भी डायरेक्शन की इजाज़त नहीं है, आप किसी भी तरफ नहीं मुड़ सकते, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ सीधा ही जा सकते हैं। सित्रोवा निला विचिनांसा, ये आपको मिलेगा करीब, दी उन इनक्रोचो एक चौके, सिया una strada a senso unica che a doppia senso, कहते हैं कि ये आपको एक जो है चौक के करीब मिल सकता है। वो हो सकता है, यानी कि वो सड़क हो सकती है वन वे या टू वे, ठीक है। ये आपको वन वे पे भी मिल सकता है और टू वे में भी मिल सकता है, ठीक है। अद ओब्लिगा आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। अप्रोस्क्यूरे आपने फॉलो करना है, सुल्तान तो ड्रित्तो सिर्फ जो है सामने वाली डायरेक्शन, आपने सिर्फ और सिर्फ सामने वाली यानी कि सीधी डायरेक्शन को फॉलो करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ सीधा ही जाना। वेता मना है, pertanto di svoltare a destra e a sinistra, कहता है मना है मुड़ना दाएं या बाएं तरफ, ठीक है। तो ये इस साइन का मतलब है। इस साइन का नाम है जी डायरेक्शियोने ओब्लिगाटोरिया ड्रित्ता, यानी कि ये बहुत ही आसान सा है,
इसीलिए मुझे चैप्टर की बहुत आसान लगता है कि इसमें साइंस जो है बहुत आसान से है, आप सिंपली आप इस चीज़ को समझ सकते हैं क्योंकि एरो जो है वो उसकी डायरेक्शन सीधी है, तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ सीधा जा सकते हैं। आप किसी भी दूसरी डायरेक्शन में आपको मूव करने की जो है इजाज़त नहीं है, ठीक है। किसी भी दूसरी तरफ आपको मुड़ने की इजाज़त नहीं है, ना आप दाएं मुड़ सकते हैं ना बाएं मुड़ सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ सीधा जा सकते हैं। ये इस निशान का मतलब था। नेक्स्ट जो है हम निशान की तरफ बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट जो हमारे पास साइन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट साइन ये है, direzione obbligatoria a sinistra। direzione कहते हैं जिसम को, obbligatoria ज़रूरी है, a sinistra यानी कि बाएं तरफ मुड़ना, ठीक है। इस जो निशान का मतलब है इस निशान का मतलब है जी आपने सिर्फ और सिर्फ बाएं तरफ मुड़ना, इसके अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आप किसी भी डायरेक्शन में नहीं मुड़ सकते, ना आप सीधा जा सकते हैं और ना आप जा सकते हैं बाएं जानिब। आपको अगर इजाज़त है तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो बाएं तरफ इजाज़त है, ना आप दाएं जा सकते हैं और ना आप सीधा जा सकते हैं, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं इसके बारे में क्या कह रहा है। उन segnale, ये एक सिग्नल है, दी direzione, डायरेक्शन का, सेंड का, obbligatoria जो है ज़रूरी है, कि इंडिका जो इंडिकेट कर रहा है, la unica direzione कि एक ही डायरेक्शन है, consentita जिसकी आपको इजाज़त है, यानी कि एक ही डायरेक्शन की आपको इजाज़त है जो कि आपको दी गई है, ठीक है। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है बाएं तरफ मुड़ सकते हैं, उसके अलावा ना आप सीधा जा सकते हैं ना आप दाएं तरफ जा सकते हैं, ठीक है। si trova nella vicinanza, ये आपको मिलेगा करीब, di un incrocio, एक चौक के, sia sua strada a senso unico che a doppio senso, यानी कि जो जिस सड़क पे आपको मिलेगा वो वन वे भी हो सकती है और जो है टू वे भी हो सकती है। ad obbliga ज़रूरी है, as voltare मुड़ना, soltanto सिर्फ a sinistra कहता है कि बहुत ज़रूरी है कि आपने सिर्फ और सिर्फ जो है बाएं तरफ मुड़ना है। आपके पास ना सीधा जाने की चॉइस है, यानी कि दरीतो जाने की चॉइस है, ना आपके पास देस्त्रा जाने की चॉइस है। आप सिर्फ और सिर्फ जो है सिनिस्त्रा यानी कि बाएं तरफ ही जा सकते हो, उसके अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है। ये ओब्लिगो है, ये आपने लाजमी फॉलो करना है इस साइन को। वैता मना है, परतांतो दी प्रोसेगुइरे फॉलो करना, दरीतो यानी कि सीधा जाना, ए अदुज़वोल्तारे देस्त्रा या दाईं तरफ जाना। कहते हैं सीधा और दाईं तरफ जाना मना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन है जिसकी इजाज़त है और वो डायरेक्शन है सिर्फ और सिर्फ बाईं तरफ जाना, यानी कि सिनिस्त्रा की तरफ जाना। आपको सिर्फ और सिर्फ इसी की इजाज़त है, ठीक है। नेक्स्ट साइन की तरफ बढ़ते हैं जी। अच्छा, आपने इसमें बहुत जो है डिफरेंस है। अब प्रीवियस वाला जो हमने साइन पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि आपको सिर्फ और सिर्फ सिनिस्त्रा जाने की इजाज़त है, ठीक है। अब ये भी वही है, आप इसकी एरो की डायरेक्शन अगर देखें तो ये सिनिस्त्रा की तरफ ही मतलब इसकी डायरेक्शन है, यानी कि बाईं तरफ ही इसकी डायरेक्शन है। लेकिन फ़र्क क्या है इस निशान में और उस निशान में, प्रीवियस में? फ़र्क ये है कि जो प्रीवियस निशान था वो आपको एक चौक पे मिलेगा, यानी कि उस निशान के फ़ौरन मिलने के बाद आप वो जो है निशान लागू होता है, फ़ौरन मिलने के बाद आपने सिनिस्त्रा मुड़ जाना है, ठीक है, उस निशान के फ़ौरन मिलने के बाद। जबकि ये निशान जो है आपको थोड़ा सा जो है ना पहले मिलेगा, चौक से थोड़ा सा पहले, जब आपने सिनिस्त्रा मुड़ने की आपको इजाज़त होगी उससे थोड़ी देर पहले मिलेगा। तो ये एक प्रेविज़ो है, यानी कि ये एक इत्तला है। ये निशान आपको एक इत्तला दे रहा है कि आगे चौक पे या आगे किसी भी जो है मोड़ पे, जो भी मोड़ आगे आपको मिलेगा उस पे आपने सिनिस्त्रा मुड़ना है। इस निशान के जब आप ये निशान देखें तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने फ़ौरन जो है वो सिनिस्त्रा मुड़ना है, यानी कि फ़ौरन आपने बाईं तरफ मुड़ना है, नहीं। इंस्टेड जो आपने प्रीवियस निशान देखा था उसका यही मतलब था कि आपने फ़ौरन जो है वो सिनिस्त्रा मुड़ना है। जबकि इस निशान का मतलब ये है कि आपको जो है थोड़ी आगे जाके, आप जिस चौक पे हैं, जिस मोड़ पे हैं, थोड़ा सा आगे जाके आपने सिनिस्त्रा मुड़ना है। ये एक प्रेविज़ो है, ये एक इत्तला है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। प्रेविज़ो इत्तला है, दी डिरेzione सिमत की, ओब्लिगाटोरिया ज़रूरी है, आ सिनिस्त्रा यानी कि
बाईं तरफ मुड़ना ज़रूरी है। ये एक बाईं तरफ मुड़ने की जो है इत्तला है। इसको हम देख लेते हैं जी। è un preavviso, ये एक इत्तला है, di direzione, डायरेक्शन की, सिमत की, obbligatoria, ज़रूरी है, che indica la unica direzione consentita, ये भी आपको इजाज़त दे रहा है सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन की। सही है, और वो कौन सी डायरेक्शन है? वो है सिनिस्त्रा। ठीक है, ना आप दरितो जा सकते हैं और ना आप destra जा सकते हैं। si trova, ये मिलेगा molto prima, बहुत पहले, di un incrocio कहते हैं कि ये आपको चौक से बहुत पहले मिलेगा। ठीक है, तो जो हमने प्रीवियस साइन पढ़ा था उसमें भी एक ही डायरेक्शन की इजाज़त थी और वो सिनिस्त्रा थी। इसमें भी एक ही डायरेक्शन की इजाज़त है और वो सिनिस्त्रा है। दोनों साइंस में, दोनों संज्ञाले में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो प्रीवियस हमने साइन देखा था उसका मतलब है आपने दोपो सुबितो, जब आपको वो साइन मिलता है दोपो सुबितो, आपने वो जो है अमल लाहे अमल जो है अमल में लाना है। ठीक है, लेकिन ये एक प्रोविज़ो है, ये एक इत्तला है, वो बता रहा है कि ये आपको चौक से पहले ये वाला साइन थोड़ी देर पहले मिलेगा और इसका मतलब यह है कि चौक पे आगे जाके आपने सिनिस्त्रा का जो है अमल लाहे अमल सिनिस्त्रा मुड़ने का वो आपने अमल में लाना है। ठीक है, sia su strada a senso unico, ये सेंसो unico सड़क पे भी आपको मिल सकते हैं, यानी कि वन वे पे भी, के आ doppio senso और doppio senso भी मिल सकता है। ठीक है, ad obbligo ज़रूरी है, non subito ma più avanti। ठीक है, वही मैं बात आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस साइन का मतलब ये नहीं है कि आपने सुबितो जो है सिनिस्त्रा मुड़ना है। इसका मतलब आपको आगे चौक पे या मोड़ पे आपको सिनिस्त्रा मुड़ना है। ये एक इत्तला है आपको, ये साइन आपको एक इत्तला दे रहा है। कहते हैं नॉन सुबितो मा पिù avanti, बहुत जल्दी नहीं लेकिन आगे चलकर, अस्वोल्तारे soltanto a sinistra, आपने मुड़ना है सिर्फ और सिर्फ बाईं तरफ। preavvisa quindi che all'incrocio non è consentito proseguire dritto o svoltare a destra। कहता है कि आगे जाके चौक पे आपको destra या dritto जाने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप sinistra जा रहे हैं। può essere integrato con un pannello che indica la distanza del punto in cui vige l'obbligo। वो कह रहा है कि इसके साथ आपको एक पनेलो भी जो है लगी हुई मिल सकती है, जिस पे आपको बताया जा रहा हो कि जो है वो साइन जो है आपको कितनी जो है देर बाद मिलेगा। जो नेक्स्ट साइन है प्रोविज़ो आपको दी गई होगी। ठीक है, तो होप सो ये भी साइन आपको समझ आ गई होगी। सही है, नेक्स्ट साइन की तरफ बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट सिग्नल की तरफ। हाँ जी, ये सिग्नल प्रीवियस हमने जो दो सिग्नल्स पढ़े थे वो डायरेक्शन थी सिनिस्त्रा की। अब ये डायरेक्शन है destra की, यानी कि दाईं तरफ की। प्रीवियस हमने बाईं तरफ दोनों सिग्नल्स पढ़े थे और ये सिग्नल है जी दाएं तरफ। ठीक है, अब इसको मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको मतलब बता दूंगा, नहीं तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। direzione obbligatoria a destra, यानी कि सिमत यानी कि डायरेक्शन जो है ओब्लिगो है, मुड़ना जो है a destra दाईं तरफ। अब इस सिग्नल का भी वही मतलब है, मतलब उसी तरीके से ये भी लागू होता है कि ये सिग्नल जब आपको मिलता है तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो destra मुड़ सकते हैं, यानी कि दाईं तरफ मुड़ सकते हैं। ना आपको जो है सीधा जाने की इजाज़त है और ना आपको जो है बाईं तरफ जाने की इजाज़त है। ना दरितो आप जा सकते हैं और ना सिनिस्त्रा जा सकते हैं, जस्ट और सिर्फ आप जो है destra मुड़ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये निशान जब आपको मिले आपने उसके सुबितो बाद जो है ये जो है आप पे एप्लीकेबल होता है कि आपने destra मुड़ना है। सही है, तो नेक्स्ट साइन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी वही केस है। ठीक है, जिस तरह हमने प्रोविज़ो दी सिनिस्त्रा पढ़ा था, इस तरह हम ये प्रोविज़ो दी destra वाला साइन है। ठीक है, अब जो प्रीवियस साइन है उसमें हमने पढ़ा था कि आपने सुबितो जो है वो destra मुड़ जाना है, लेकिन इसमें आपने जो है ये आपको एक इत्तला दे रहा है। प्रोविज़ो इत्तला है, दी direzione डायरेक्शन की, obbligatoria ज़रूरी है, a destra यानी कि दाईं तरफ मुड़ना ज़रूरी है। ठीक है, अब इसमें भी वही प्रोविज़ो दे रहा है, जिस तरह मैंने आपको सिनिस्त्रा जो है मुड़ने की जो प्रोविज़ो आपको बताई थी, सेम वही चीज़ें हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि ये आपको जो है वो चौक से पहले मिलेगा। ठीक है, चौक से थोड़ी देर पहले मिलेगा
और इसका मतलब है कि आगे चौक पे जाके आपने जो है जो वो है destra मुड़ना यानी कि दाएं तरफ मुड़ना। ये आपको सेंसो ऊनिको पे मिल सकता है यानी कि वन वे पे भी मिल सकता है सड़क पे, और दोपिया सेंसो यानी कि टू वे पे भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये एक प्रोविज़ो है, इसका मतलब है कि आपने आगे चौक पे जाके ना आप सीधा जा सकते हैं, ना आप दरीतो जा सकते हैं, और ना आप सिनिस्त्रा यानी कि ना आप बाएं तरफ जा सकते हैं। जस्ट आपको एक ही डायरेक्शन जो है वो जिसकी इजाज़त है और वही ओब्लिगो है, और वो डायरेक्शन है देस्त्रा की, यानी कि आप आगे चौक पे जाके सिर्फ और सिर्फ देस्त्रा ही मुड़ सकते हैं। और इसके साथ भी आपको एक पनेलो जो है वो लगी हुई मिल सकती है, जिस पे आपको डिस्टेंस बताया गया होगा, यानी कि कितने देर बाद आपको वो साइन मिल सकता है। सही है, नेक्स्ट साइन की तरफ बढ़ते हैं जी। ये साइन है, अच्छा, ये भी प्रोविज़ो दी direzione obbligatorio, ये है जी प्रोविज़ो दी direzione obbligatorio per autocarri in transito, यानी कि ये जो प्रोविज़ो दी direzione है, यानी कि ये जो इत्तला है डायरेक्शन की, ये ज़रूरी है सिर्फ़ और सिर्फ autocarri के लिए, ठीक है। और कोई जो है इस साइन को फॉलो नहीं करेगा, और किसी के लिए ये जो है ओब्लिगो नहीं है। ये जो प्रोविज़ो है ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है autocarri के लिए है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है il segnale provvisa, ये साइन जो है वो इत्तलाक देता है उन percorso, एक रास्ता है या एक ट्रैक है या एक सड़क है ओब्लिगाटोरियो जो कि ज़रूरी है, deviazione a destra, यानी कि देस्त्रा या सिनिस्त्रा, ये दोनों हो सकते हैं। आप तस्वीर में ये सिनिस्त्रा की डायरेक्शन दे रहा है, अब ये ऊपर ये आप देख रहे हैं ये देस्त्रा की डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। ये दोनों हो सकते हैं, देस्त्रा भी हो सकता है, सिनिस्त्रा भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन जो है वो ओब्लिगो होगी फॉलो करना, किसके लिए? autocarri के लिए। अब per la categoria di veicoli rappresentata in figura, autocarri di massa superiore a 3,5 tonnellate, previsa quindi un divieto a proseguire dritto o a sinistra o è un obbligo a svoltare a destra per i veicoli indicati in figura, ठीक है। अब इस साइन का मतलब ये है, इस साइन का मतलब ये है, चूँकि यहाँ पे autocarri की तस्वीर भी है, इसलिए इजीली आपको समझ आ जाएगी इस साइन को सिर्फ और सिर्फ autocarri फॉलो करेगी, उसके लिए ओब्लिगो है। तो ऊपर जो भी जिस चीज़ की भी प्रोविज़ो दी गई होगी देस्त्रा की या सिनिस्त्रा की, तो उसका मतलब ये है कि आगे चौक पे जाके, आगे मोड़ पे जाके autocarri के लिए ये ओब्लिगो है कि वो देस्त्रा जो है टर्न करे अगर देस्त्रा का साइन है, या वो अगर सिनिस्त्रा है तो वो सिनिस्त्रा मुड़े, तो वो दरीतो नहीं जा सकती autocarri। बाकी जो है गाड़ियों के लिए ये साइन जो है एप्लीकेबल नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ जो है autocarri के लिए। नेक्स्ट टाइम पे हम बढ़ते हैं जी। अच्छा जी, ये direzione जो सिम्त है consentite पे इजाज़त है destra e sinistra, यानी कि जो है दाएं और बाएं तरफ मुड़ने की इजाज़त है, ठीक है। अब प्रीवियस जितनी भी हमने डायरेक्शंस पढ़ी हैं जो सेgnale di obbligo में, उसमें या तो आपको सीधा जाने की इजाज़त है, या आपको बाएं मुड़ने की इजाज़त है, या आपको दाएं मुड़ने की इजाज़त है, ठीक है। वो डायरेक्शंस हमने पढ़ी हैं। अब इस डायरेक्शन का मतलब यह है कि यहाँ पे हमें दो डायरेक्शंस की इजाज़त है। प्रीवियस जितनी भी हमने डायरेक्शंस पढ़ी थी, जितने भी साइंस की हम डायरेक्शन पढ़ी थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन की इजाज़त थी, या सीधा की, या दाएँ की, या बाएँ की। यहाँ पे हमारे पास जो है दो डायरेक्शंस की चॉइसेस हैं, यहाँ तो आप मुड़ सकते हैं सिनिस्त्रा और यहाँ आप मुड़ सकते हैं देस्त्रा, ठीक है। दो डायरेक्शंस की आपको जो है वो इजाज़त है, इन दो डायरेक्शंस में से आप किसी भी डायरेक्शन में मुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये ओब्लिगो नहीं है कि आपने सिनिस्त्रा ही मुड़ना है, या ये ओब्लिगो नहीं है कि आपने देस्त्रा ही मुड़ना है। इन दो डायरेक्शंस में आप किसी भी डायरेक्शंस को जो है वो चूज़ कर सकते हैं, दोनों डायरेक्शंस की आपको इजाज़त है, ठीक है। इंडिका ले uniche direzioni consentite, uniche मतलब ये क्योंकि दो डायरेक्शंस है, अगर एक डायरेक्शन होती तो फिर लिखा होना था यहाँ पे unico, ठीक है। तो uniche जो है unico की जमा, इसका मतलब है दो डायरेक्शंस हैं। इंडिका ले uniche direzioni
consentite, यानी कि ये जो दो डायरेक्शंस आपको ये दिए गए हैं, ये जो आपको साइंस में सिग्नल में उनकी आपको इजाज़त है। सी trovano nella vicinanza di un incrocio, ये आपको मिलेगा एक चौक के करीब, sia su strada a senso unico che a doppio senso, ये आपको जो सड़क वन वे या टू वे किसी भी इन दोनों में से कोई भी सड़क हो सकती है, उस पर मिल सकता है। एड ओब्लिगा, ज़रूरी है आपके लिए असबोल्तारे मुड़ना a destra, यानी कि दाईं तरफ, oppure या a sinistra, या बाईं तरफ। कहता है कि आपके लिए ज़रूरी है या आप destra मुड़ जाए या आप sinistra मुड़ जाए, इन दोनों में से आप कोई भी जो है डायरेक्शन चूज़ कर सकते हैं। आपके लिए वो ज़रूरी है इन दोनों में से किसी एक डायरेक्शन को फॉलो करें। लेकिन वही था pertanto di proseguire dritto, लेकिन मना है सीधा जाने के लिए। सीधा जाना आपके लिए मना है, लेकिन इन दो डायरेक्शंस में से यानी कि सिनिस्त्रा और डेस्त्रा में से आप कोई भी जो है वो डायरेक्शन जो है वो चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप सीधा नहीं जा सकते। ठीक है, होप सो ये भी सिग्नल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सिग्नल की तरफ बढ़ते हैं। अब इस सिग्नल में भी हमारे पास जो है दो डायरेक्शंस की इजाज़त है, direzione consentite dritto e destra। इस सिग्नल पे भी हमें दो जो है वो डायरेक्शंस की इजाज़त है। ये भी सिग्नल हमें चौक में मिलेगा, ठीक है, और वो स्ट्रादा या सेंसोनिको भी हो सकता है, दोप्यो सेंसो भी हो सकता है। ठीक है, तो दो कौन कौन सी डायरेक्शन है जिनकी इजाज़त है? आप सीधा जा सकते हैं और आप डेस्त्रा जा सकते हैं, यानी कि आप सीधा जा सकते हैं और आप दाएं जा सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी डायरेक्शन जो है आप जो है उस पर अमल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप जो है सिनिस्त्रा नहीं जा सकते। ठीक है, सिनिस्त्रा मुड़ने की इजाज़त आपको नहीं है। आप दरितो जा सकते हैं, ठीक है, और आप डेस्त्रा जा सकते हैं। सिनिस्त्रा जो है आप वो नहीं जा सकते। इस साइन का ये मतलब है। ठीक है, इन द शॉर्ट मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे दिया। मुझे लगता है अब इसको ऊपर जो लिखा है इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब यही है कि आप सीधा जा सकते हैं और डेस्त्रा जा सकते हैं, आपको सिनिस्त्रा मुड़ने की इजाज़त नहीं है। नेक्स्ट साइन की तरफ बढ़ते हैं जी। अच्छा, नेक्स्ट यही है, प्रीवियस में हम सीधा जा सकते थे और डेस्त्रा जा सकते थे और सिनिस्त्रा मुड़ने की इजाज़त नहीं है। और इसमें जो है direzione consentite dritto e sinistra, इसमें आप सीधा जा सकते हैं और आप मुड़ सकते हैं जो है सिनिस्त्रा। ठीक है, आप सीधा जा सकते हैं और सिनिस्त्रा मुड़ सकते हैं, यानी कि बाईं तरफ मुड़ सकते हैं। और इस साइन के मुताबिक आपको जो है डेस्त्रा मुड़ने की इजाज़त नहीं है। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आप डायरेक्शंस फॉलो कर सकते हैं, लेकिन डेस्त्रा आप नहीं मुड़ सकते, वो मना है मुड़ना। ठीक है, डेस्त्रा मुड़ना मना है इसमें। नेक्स्ट जो साइन देख, अब ये थोड़ी इस साइन में जो है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एक्चुअल में मुड़ने का साइन नहीं है। ठीक है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि मुड़ना है आपने। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिनिस्त्रा मुड़ना है। इसका मतलब ये है कि आपने थोड़ा सा जो है मूव करना है गाड़ी को, यानी कि थोड़ा सा हटाना है उस कुर्सिये से, जिस कुर्सिये पे ये साइन होगा उस कुर्सिये से, उस ट्रैक से आपने गाड़ी को थोड़ा सा हटा के दूसरी तरफ, मतलब जो है सिनिस्त्रा की तरफ ले जाएं, जिस तरफ ये एरो होगा। ठीक है, passaggio obbligatorio a sinistra, यानी कि आपने थोड़ा सा गाड़ी को जो है उस ट्रैक से पास करना है, तो आपने सिनिस्त्रा की तरफ जो है सिनिस्त्रा की तरफ थोड़ा पास करना गाड़ी को। obbliga i conducenti a passare a sinistra, यानी कि ड्राइवरों के लिए ये ज़रूरी है कि वो गाड़ी को जो है थोड़ा सिनिस्त्रा की तरफ करें। di un ostacolo, एक आगे एक रुकावट है। वो रुकावट क्या हो सकती है? कंटिएरी स्ट्राडाले, सड़क पे काम हो सकता है, साल्वाजेंटे हो सकता है, या स्पार्टी ट्राफिको या इजोला दी ट्राफिको, इनमें से कोई भी जो है ओस्ताकोलो आगे हो सकता है, रुकावट हो सकती है। il segnale indica che non è consentito superare l'ostacolo a destra ma di passare a sinistra lasciando ostacolo a destra। ठीक है, अब देखें, इसके लिए मैंने आपको तस्वीर भी नीचे मैंने लगाई हुई है ताकि आपको इस निशान की समझ आ जाए। ये निशान पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ सड़क पे काम चल रहा है। ठीक है, अब इस निशान का अमूमन जो नहीं इस निशान के बारे में जानते हो उसको वो ये मतलब ले लेंगे जी सिनिस्त्रा मुड़ना है। ठीक है, सिनिस्त्रा मुड़ना ऐसे। ठीक है, लेकिन सिनिस्त्रा मुड़ना नहीं होता है। इसका मतलब ये है,
इस निशान का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है आगे काम चल रहा है। तो आपने क्या करना है, अगर आप इस कुर्सिये पे हैं तो आपने गाड़ी को थोड़ा सा मूव करके इस कुर्सिये पे ले आना है, यानी कि सिनिस्त्रा वाले इस कुर्सिये पे ले आना है, ताकि आप इस उस्ताकुलों से, इस रुकावट से बच सकें। ठीक है, इसका ये मतलब है। होप सो तस्वीर से आपको जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट जो है हम साइन सिग्नल की तरफ बढ़ते हैं। अब इसका भी यही मतलब है, प्रीवियस में इसमें हमने सिनिस्त्रा की तरफ होना था और इसमें हमने देस्त्रा की तरफ होना है, वही सिचुएशन है। ठीक है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि आपने देस्त्रा हो जाए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक स्पार्ती ट्राफिक, एक इजोला दी ट्राफिको है, उसमें वो कह रहा है कि आपने इस तरफ हो जाना है, यानी कि देस्त्रा की तरफ हो जाना है। नेक्स्ट साइन देखते हैं जी। अब ये इसमें दो जो है पसाजी कंसंटीती है। प्रीवियस जो वीडियो साइन था, ये साइन था जो देस्त्रा वाला, इसमें एक जो है पसाजी कंसंटीतो है, पसाजो। इसमें भी एक पसाजो कंसंटीतो थी, लेकिन इसमें दो है। वो कहता है आपके पास दो जो है चॉइस है। ये जिस तरह यहाँ पे लगा हुआ है, और ये एक आप इसको इजोला दी ट्राफिको कह सकते हैं, ये सारा जो ग्रीन एरिया है। ठीक है, इस साइन में वो कह रहा है कि या आप इस तरफ अपनी गाड़ी को पास कर लें या इस तरफ कर लें। ठीक है, आपके पास दो डायरेक्शन जो है, डायरेक्शंस नहीं, दो पसाजी जो हैं वो आपके पास कंसंटीती है। ठीक है, इनकेस आप सीधा नहीं जा सकते गाड़ी को लेके, जाहिर सी बात है नहीं जा सकते। ये तो साइन ईजी है, समझ में भी आता है कि आप या सिर्फ इस तरफ जा सकते हैं या सिर्फ इस तरफ। डायरेक्शन जो दो पसाजी जो हैं वो कंसंटीती है, तो आप गाड़ी को इसके ऊपर नहीं चढ़ा सकते। ठीक है, इसलिए ये साइन लगाया हो। ये साइंस काफ़ी, ये सिग्नल्स जितने भी है सेgnale di obbligo चैप्टर के, मेरे ख्याल में ये किताब में सबसे ज़्यादा आसान सिग्नल्स हैं। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, तस्वीरों के साथ तो आपको इजीली समझ आ ही रहा होगा। नेक्स्ट सिग्नल्स की तरफ हम बढ़ते हैं जी। अगला सिग्नल है जी रोटाटोरिया। ठीक है, ये इसे कौन नहीं जानता। ठीक है, जानते होंगे आपने अमूमन यहाँ पे अगर आप गाड़ी में सफ़र किया, आप अमूमन देखते होंगे सिग्नल को। रोटाटोरिया का मतलब है चक्कर। ठीक है, जो इसका लफ्ज़ी मतलब है वो चक्कर है, जिसको हम यहाँ पे अमूमन जो है रोतोंदा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है रोतोंदे का साइन है। ठीक है, रोटाटोरिया का साइन है। इसका मतलब है segnale di prescrizione, ये प्रेस्क्रिप्शन, ये जो है एक प्रिस्क्रिप्शंस का साइन है कि इंडिका, जो इंडिकेट करता है ला presenza, कि मौजूदी ही है, di un incrocio, एक चौक की, nel quale la circolazione è regolata a rotatoria ed obbliga perciò tutti i veicoli a circolare secondo il verso indicato della freccia। अच्छा, अब इसको इस सारी इटालियन को पढ़ें तो थोड़ा समझना डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊँ आपके लिए, तो ये रोतोंदे का साइन है। ठीक है, रोतोंदे का मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट सबको ही पता होगा कि रोतोंदा फंक्शन कैसे करता है। ये रोतोंदा जो है आपको जो है एक चौक पे मिलेगा, और फिर आपने उस रोतोंदे को फॉलो करते हुए आपने जिस डायरेक्शन में मुड़ना है, लेकिन आपने जो है चक्कर जो है वो रोतोंदे का काटना, लेकिन जिस डायरेक्शन में आपने मुड़ना फिर आप उस हिसाब से उस सिमत को ले लेंगे। ठीक है, रोतोंदे का ये मतलब रोटाटोरिया का। तो ये इतनी लंबी चौड़ी इटालियन बता भी दूँ इसके मीनिंग्स, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। अमूमन इस जो आसान अल्फाज में जो इसका मतलब है, ये एक रोटाटोरिया है, ये आपको चौक पे मिलेगा। ठीक है, तो चौक पे आपको ये मिलेगा, तो इस हिसाब से आपने जो है इसका चक्कर काट के जिस डायरेक्शन में, यानी कि इसके चक्कर के हिसाब से आपने जिस डायरेक्शन में फिर मुड़ना है, उसके बाद आप वो रास्ता, वो सिमत ले लेंगे। नेक्स्ट जो है की तरफ बढ़ते हैं जी। अच्छा, ये साइन है जी लिमिटे, जो लिमिट है मिनिमो, कम से कम दी वेलोचिता, स्पीड की, दी 30 किलोमीटर पर ओरा। ठीक है, पर हावर। तो वो कहते हैं कि जो जहाँ ये आपको साइन, ये जो बोर्ड मिले, ये वाला, ये साइन जहाँ भी मिले 30 जिस पे लिखा हो और उसकी जो है सतह जो है ब्लू हो, ये segnale di obbligo है सबसे पहले तो। ठीक है, क्योंकि हम segnale di obbligo पढ़ रहे हैं,
तो इस 30 का मतलब ये है, ये जब भी आपको मिले तो जिसके पीछे ब्लू जो है उसकी जो है सतह हो, तो इसका मतलब ये है कि जिस सड़क पर आप ये जो आपको साइन मिले, इसका मतलब है कि उस सड़क पर जो है आपकी गाड़ी की स्पीड जो है कम से कम 30 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। 30 किलोमीटर से जो है कम नहीं होनी चाहिए, मना है, बिल्कुल मना है। कम से कम आपकी 30 किलोमीटर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो सड़क की, जिस सड़क पे आप चल रहे हैं उस सड़क के हिसाब से जो उसकी मैक्सिमम स्पीड से, उसके हिसाब से आप जो है गाड़ी की स्पीड को जो है मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन सॉरी ये गले की वजह से, लेकिन जो है आप जो है 30 से जो है वो स्पीड जो है नीचे नहीं रख सकते जहाँ ये आपको साइन मिले, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब ये है, इसको हम स्किप करेंगे सारी ये चीज़ों को, ठीक है, जो लिखी हुई हैं इनका मतलब ही यही है, ठीक है। तो ये 30 लिखा है और जो सतह इसकी ब्लू है, तो इसका मतलब है कि जिस सड़क पे आपने गाड़ी चलानी है, यानी कि जिस सड़क पे आपको ये साइन मिलेगा उस सड़क पे जो है आपने कम से कम जो स्पीड है गाड़ी की वो 30 रखनी है, 30 से कम नहीं जानी चाहिए, मना है, ठीक है। नेक्स्ट साइन है जी, अब ये जो लिमिट है 30 की, ये जो दी गई थी, अब ये नेक्स्ट साइन है, इसमें ये जो है फीने दिल लिमिट मीरे मोदी वेलोसिटी दी 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें जो है वो जो लिमिट आपको दी गई थी कि आपने गाड़ी की स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर रखनी है, वो लिमिट ख़त्म हो गया। यानी कि जब ये आपको साइन मिले तो इसका मतलब है अब आप 30 से नीचे भी गाड़ी को चला सकते हैं, ठीक है। बाकी आपने उस सड़क पे, जिस सड़क पे आप चल रहे हैं उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है उसके साथ अपनी गाड़ी को जो है मेंटेन कर सकते हैं, आप मैक्सिमम उस हिसाब से चल सकते हैं स्पीड को, ठीक है। लेकिन जो है वो कहते हैं कि जो ओब्लिगो था कि आपने 30 ही स्पीड रखनी है, 30 से कम नहीं रखनी, वो यहाँ पे ओब्लिगो ख़त्म हो गया, वो यहाँ पे लिमिट ख़त्म हो गई है। अब आप 30 से नीचे भी जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, मना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट साइन, अच्छा इस साइन का मतलब है जी आज पता नहीं क्या हुआ मेरे गले को ठंड भी है और उस वजह से ना थोड़ा, क्योंकि इतना ज़्यादा काफ़ी टाइम के बाद मतलब ये क्लास स्टार्ट की तो इस वजह से गला थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, इस वजह से उसके लिए माजरत। लेकिन अब इस साइन की तरफ आते हैं जी। कत्ते कहते हैं जी चेन को द नेबे ओब्लिगाटोरिया। अच्छा ये भी सिंपल सा है जी साइन, ठीक है। ये आपको सिग्नल ये मिलेगा रोड पे जिस पे, ठीक है, ये एक टायर बना हुआ है और टायर के इर्द गिर्द जो है वो जो है चेन जो है वो बांधी गई है, ठीक है। ये अमूमन आपको उन जगहों पे मिलेगा, उन सड़कों पे मिलेगा जहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, ठीक है। तो वो बर्फ़बारी होने के बायस जो है जब भी आपको निशान मिलता है तो इसका मतलब है कि ओब्लिगो है कि आप जो भी गाड़ी लेके जा रहे हैं उस गाड़ी के टायरों के जो है टायरों पे जो है वो चेन जो है वो आपने चढ़ा के जानी है, जिस तरह कि आप फ़ोटो में ये देख रहे हैं कि इस तरह चेन चढ़ा के जानी है, तो ये ओब्लिगो है, ठीक है। विदाउट चेन जो है टायरों पे आप जो है गाड़ी आगे लेके नहीं जा सकते। नेक्स्ट साइन की तरफ बढ़ते हैं जी। अच्छा नेक्स्ट सिग्नल, ये भी बहुत आसान है, ठीक है। देखिए इस चैप्टर नंबर 5 के बाब नंबर 5 के तकरीबन सारे ही सिग्नल्स बहुत आसान है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अगर मुझसे कोई पूछे कि बहुत आसान जो चैप्टर है वो पतेंते बी की किताब में वो कौन सा है, तो वो यही चैप्टर है, वो बहुत आसान चैप्टर है। सारे ही सिग्नल्स बहुत आसान है, सिंपल सा मतलब है इसका, आपने इसको फॉलो करना है। ओब्लिगो है ये सारे सिग्नल्स, तो बहुत ईजी ये आपको ये समझ आ जाते हैं, ये आपको एक सेंस ईजीली एक सेंस बन जाती है जब आप इन सिग्नल्स को देखते हैं। 12 इस साइन को पढ़ते हैं जी। परकोर्सो पेडोनाले, परकोर्सो कहते हैं परकोर्सो पेडोनाले पैदल चलना, ठीक है। यानी कि आपको एक ट्रैक मिलेगा पैदल चलने वालों के लिए, ये सिग्नल होगा, ठीक है। एक बंदा बना हुआ है जिस तरह देखिए इसके ऊपर, ये एक आदमी है जो चल रहा है, तो इसका मतलब है कि आगे आपको एक परकोर्सो पेडोनाले मिल रहा है, यानी कि एक ट्रैक मिल रहा है पैदल चलने वालों के लिए, जिस तरह ये तस्वीर में दिखाया गया है। ये साइन बोर्ड लगा है, ठीक है, और साथ ये एक ट्रैक बना हुआ है पैदल चलने वालों के लिए, ठीक है। तो ये जब आपको मिले तो इसका मतलब है कि आगे आपको एक ट्रैक मिलेगा जिस पे पैदल लोग जो हैं वो चल सकते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। वाले 24 और 24,
यानी कि ये 24 घंटे जो है वैलिड है ये साइन इंडिका जो इंडिकेट करता है उन परकोर्सो, यानी कि आगे एक ट्रैक है उन वियाले और उन आरिया destinata al transito dei pedoni, यानी कि आपको आगे एक जो है एरिया मिल सकता है, एक ट्रैक मिल सकता है पैदल चलने वालों के लिए, sul quale gli altri veicoli non possono circolare, ठीक है। कहते हैं आगे एक आपको ट्रैक मिल सकता है जिस पे आप पैदल चल सकते हैं, लेकिन जो है दूसरी गाड़ियां जो है वो नहीं चल सकती, साइकिल भी नहीं चला सकते आप इस ट्रैक पे, क्योंकि ये यहाँ पे ओब्लिगो है, ये सिर्फ़ और सिर्फ ये ट्रैक जो है पैदल चलने वालों के लिए। तो इस ट्रैक पे जो है आप साइकिल चलाना भी आपको मना है। दूसरी जितनी भी गाड़ियाँ होंगी, चाहे वो मोटर वाली हो या मोटर के इंजन वाली हो या इंजन के बगैर हो, वो सारी मना है। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ पैदल चल सकते हैं और ये 24 आवर वैलिड है ये साइन। नेक्स्ट साइन, ये साइन हमने देखा था कि पैदल चलने वालों के लिए। अब जब ये निशान आ जाए तो इसका मतलब है कि आगे जो है पैदल चलने वालों का जो आपको ट्रैक दिया गया था वो जो है ख़त्म हो गया, आगे परकोर्सो नहीं है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है, जिस तरह कि आप देख रहे हैं कि एक आदमी चल रहा है और उसके ऊपर क्रॉस डाल दिया गया, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप आगे चल नहीं सकते, ठीक है। आपको आगे जाना मना है, आप चल सकते हैं, लेकिन जो आपको ट्रैक दिया गया था जो पैदल चलने वालों के लिए, वो ट्रैक ख़त्म हो गया, ठीक है। इसका ये मतलब है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है। अगर सवाल में आ जाए कि इस निशान के बाद आगे जो है पैदल चलने वाले नहीं जा सकते, उनको मना, तो ये फ़ाल्स होगा। उसका रीज़न ये है कि आगे चलना मना नहीं है, जो आपको बाकायदा एक ट्रैक दिया गया था पैदल चलने वालों के लिए, वो ट्रैक नहीं रहा गया, ठीक है, तो वो ट्रैक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट पे हम बढ़ते हैं जी। अब जिस तरह हमने पीछे ये देखा था पैदल चलने वालों के लिए एक ट्रैक था, अब ये साइन है जी पिस्ता चिक्लाबिले, यानी कि यहाँ अब साइकिल के चलने वालों के लिए आपको एक ट्रैक दिया गया है। सेम टू सेम वही मतलब है, ठीक है। इस पे सिर्फ और सिर्फ साइकिल चल सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ साइकिल की तस्वीर है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ साइकिल चल सकते हैं, पैदल चलने वाले नहीं चल सकते, ठीक है। जैसे कि साथ आपको ये नज़र भी आ रहा है कि ये एक ट्रैक बना हुआ है जिस पे एक साइकिलिस्ट जो है साइकिल चला रहा है, और ये साइन है साइकिल का पिस्ता चिक्लाबिले का, ठीक है। तो इस पे सिर्फ और सिर्फ आप साइकिल चला सकते हैं, मतलब और जो है ना पैदल चल सकते हैं और ना कोई और जो है आप गाड़ी कुछ भी नहीं और चला सकते, ठीक है। इसका ये मतलब है कि ये सिर्फ साइकिल वालों के लिए ट्रैक है। अब इसका मतलब ये है कि साइकिल वालों के लिए ट्रैक जो है आगे ख़त्म हो गया, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है, सेम वही सिचुएशन जो कि पैदल चलने वालों के लिए थी, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आगे जो है साइकिल आप लेके नहीं जा सकते। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप साइकिल चला रहे हैं एक ट्रैक पे, ठीक है, तो आगे आपको ये वाला साइन मिल जाए जिस पे साइकिल क्रॉस मिला हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे साइकिल नहीं लेके जा सकते। अगर आप आगे साइकिल नहीं लेके जा सकते तो क्या आपको हवा में उड़ना होगा? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि ट्रैक जो दिया गया था वो ख़त्म हो गया, लेकिन आप आगे जा सकते हैं, ठीक है। सेम वही सिचुएशन जो कि मैंने आपको इसमें समझाई थी परकोर्सो फिने देल परकोर्सो पेडोनाले में, ठीक है, सेम ये वही सिचुएशन है। अच्छा, अब ये साइन दे, ये भी इंटरेस्टिंग है। प्रीवियस हमने जितने भी ये साइन पढ़े थे साइकिल और पैदल चलने वालों के लिए, वो यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ साइकिल के लिए था जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए था जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है। यानी कि ये इस पर सिर्फ पैदल चल सकते हैं, साइकिल नहीं चल सकते, और इस पर सिर्फ और सिर्फ साइकिल चल सकते हैं, पैदल चलने वाले नहीं चल सकते। तो ये जो अभी हम साइन देखने जा रहे हैं, इसका इस साइन में दोनों तस्वीरें बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं। पैदल चलने वालों का भी निशान है और साइकिल का भी, और दरमियान में लाइन है। ये बड़ा आपने गौर करना है, ठीक है। जो दरमियान में लाइन है, इसका मतलब ये है कि पैदल चलने वाले भी जा सकते हैं और साइकिल वाले भी, लेकिन साथ साथ, एक साथ नहीं, ठीक है, साथ साथ। अकांतो मतलब साथ साथ, यानी कि एक साथ नहीं है, मिस्तो वाला सिचुएशन नहीं है, मिक्स सिचुएशन नहीं है, ठीक है। दोनों के लिए अलग अलग ट्रैक बने होंगे, एक पे पैदल चल रहा होगा और एक पे साइकिल वाला चल रहा होगा, ठीक है। लेकिन दोनों एक ही ट्रैक पे नहीं चल सकते। जिस तरह आप तस्वीर में ये देख रहे हैं, ये ट्रैक उन्होंने बनाया है साइकिल वालों के लिए और ये पैदल वालों के लिए, ठीक है। ये निशान भी बनाओ, यानी कि दोनों साथ साथ है लेकिन दोनों मिक्सड अप नहीं है, दोनों एक दूसरे में मिक्सड नहीं है, ठीक है। साथ साथ जो है आप
चल सकते हैं, मतलब पैदल चलने वाले और साइकिल वाले साथ साथ जो है चलेंगे, उनके लिए ट्रैक बनाया गया होगा। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे वही सिचुएशन वो ख़त्म हो गया है, वो ट्रैक, ठीक है, जो पैदल और साइकिल वालों के लिए जो साथ साथ बनाया गया था। तो अब आगे आप जा सकते हैं, लेकिन ट्रैक जो है वो ख़त्म हो गया। अब प्रीवियस में हमने इस साइन का मतलब ये है, प्रीवियस हमने देखा था कि दोनों साथ साथ हैं, ठीक है, साइकिल और पैदल वाले, लेकिन जो है वो मिक्स्ड नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर एक साइकिल वालों का ट्रैक है तो उस पर सिर्फ और सिर्फ साइकिल चलेंगे, और एक पैदल वालों का ट्रैक है उस पर सिर्फ और सिर्फ पैदल चलेंगे। जबकि ये साइन है, इसका मतलब ये है कि दोनों मिक्स्ड है, ठीक है। परकोर्सो unico pedonale e ciclabile, यानी कि एक ही परकोर्सो है, एक ही ट्रैक है, उस दोनों पे साइकिल भी चल सकते हैं और पैदल चलने वाले भी चल सकते हैं, ठीक है। ये देखें जिस तरह आपको नीचे ट्रैक नज़र आ रहा है, ये साइन लगा हुआ है वो वाला, और ये नीचे 2 ट्रैक्स दिए गए हैं। इन दोनों ट्रैक्स पे किसी भी ट्रैक पे पैदल वाला भी चल सकता है और साइकिल वाला भी, क्योंकि दोनों साइन जो है वो सेम, ठीक है। इसको देख लेते हैं। इंडिका उन परकोर्सो इंडिकेट करता है एक परकोर्सो को, एक ट्रैक को, ऊनिको एक ही, पर पैदोनी ए चिक्लिस्ते, एक ही ट्रैक है, ठीक है। उस पर पैदल वाले भी चल सकते हैं और साइकिल वाले भी चल सकते हैं। cioè वो है un itinerario o un viale riservato alla circolazione mista di pedoni e di biciclette insieme। कहता है कि आपको एक ट्रैक जो है रिजर्व ट्रैक्स दे दिया गया है, ठीक है। उस पर पैदल चलने वाले भी चल सकते हैं और साइकिल वाले भी एक ही मिक्स ट्रैक पे चल सकते हैं। वही ताला circolazione dei veicoli a motore, ठीक है। उन सब जो है गाड़ियों का, उन सब जो है गाड़ियों का मना है जो इंजन वाली हैं, ठीक है, मोटर वाली हैं, ठीक है। साइकिल और पैदल साथ साथ चल सकते हैं, मोटरसाइकिल यहाँ पे नहीं चल सकते, सही है। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। वही बात यहाँ पे जो है वो परकोर्सो ख़त्म हो गया जो हमने प्रीवियस पढ़ा था, तो इसका मतलब है जी आगे परकोर्सो जो आपको ट्रैक दिया गया था मिक्स जो है वो ख़त्म हो गया, सही। अब ये है जी परकोर्सो रिजर्वातो agli animali da somma e da sella। एनिमली सोमा सेला का मतलब है, एनिमली सोमा का मतलब है कि जिन जानवरों पे आप सामान जो है वो लादते हैं, ठीक है। अब मुझे इसके लिए कोई वर्ड नहीं मिल रहा उर्दू में सही तरह, तो जिसके ऊपर आप सामान रख के लेके जाते हैं जिन जानवरों के ऊपर, एनिमली दा सोमा उन्हें कहते हैं, और एनिमली दा सेला उन्हें कहते हैं जिनकी आप सवारी करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आगे एक ट्रैक है जो कि एनिमली सोमा और सेला के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। इस ट्रैक पे जो है वैता इल ट्रांजितो मना है चलना, अतुत्ती वेहिकली सारी गाड़ियों का चलना मना है, comprese le biciclette e i veicoli a motore elettrico, ठीक है। वो कहते हैं कि ये निशान जब आपको मिलेगा, इस निशान का मतलब है आगे जो है परकोर्सो है जो कि रिजर्व्ड है, एक ट्रैक है जो रिजर्व है उन जानवरों के लिए, ठीक है, एनिमली दा सोमा सेला। और जब ये आपको मिले तो आगे हर किस्म की गाड़ी का जो है वो चलना मना है, इवन कि साइकिल का भी, आप इस ट्रैक पे साइकिल भी नहीं चला सकते। यहाँ पे लिखा हुआ है comprese le biciclette, यानी कि साइकिल भी नहीं चला सकते, सही है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जी साइन। इसका मतलब है जी वो जो ट्रैक था पीछे दिया गया था जो परकोर्सो रिजर्वातो agli animali da somma da sella, वो जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आप जो है दूसरी गाड़ियाँ जो साइकिल्स वगैरह है, दूसरी गाड़ियाँ जो है वो जिन की इजाज़त है वो आप चला सकते हैं। ये है जी आल्त दोगाना, ठीक है। दोगाना का मतलब होता है कस्टम्स, ठीक है। आल्त दोगाना, ये साइन का मतलब, ये आपको साइन मिलेगा किसी ऐसे बॉर्डर पे जो कि यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इसको देख लेते हैं जी। segnala un varco doganale preso da frontiera con un paese che non fa parte dell'Europea Unione, ठीक है, ठीक है। वो कहता है कि ये साइन आपको मिलेगा उस जगह पे जहाँ पे जो है एक बॉर्डर होगा, वो उस कंट्री का बॉर्डर हो सकता है जो कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, वहाँ पे आपको मिलेगा।
तो इस साइन के मिलने के बाद इसका मतलब यह है कि आप पे लाजमी है, ओब्लिगा लाजमी है affermarsi रुकना, आपने लाजमी रुकना है per il controllo doganale da parte degli agenti di dogana, ठीक है, anche se non si hanno oggetti o merci da dichiarare। कहता है ये साइन जब आपको मिले, इन साइन का मतलब है कि आपने लाजमी रुकना है, इवन कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपने जिसकी डिक्लेरेशन करनी है, लेकिन फिर भी आपने हर हाल में जो है इस साइन को देखने के बाद, इस साइन के मिलने के बाद जो है आपने लाजमी रुकना है और अपना कंट्रोल करवाना है कि आपके पास क्या क्या है। सही है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जी। अच्छा, आल पुलिसिया, ठीक है, आल पुलिसिया ये साइन आपको जब मिले, इस पे भी आपने लाजमी रुकना है, ठीक है, चाहे आपको पुलिस वाला रोके या ना रोके आगे, क्योंकि पुलिस होगी तो चाहे आपको वो रोके या ना रोके, अगर ये साइन लगे तो आपने लाजमी रुक के जो है वो अपना जो है आपने आइडेंटिफिकेशन करवानी है उनको। सही है, ये कहाँ लगा हो सकता है, ये जब भी कोई ख़ास सिचुएशन हो, उसमें अगर नाकाबंदी लगी हुई है तो ये वहाँ पे लगा होगा, और इस निशान के बाद जो है आपको जो है पुलिस के एजेंट्स मिलेंगे, तो वो जो है चेकिंग कर रहे होंगे किसी ख़ास सिचुएशन में, तो वहाँ अगर ये साइन लगा है तो आप, इसका मतलब है कि आपने लाजमी रुकना है, चाहे आपको पुलिस वाला हाथ दे के रोके या ना रोके। वो जो दिखाते हैं जो उनका रेड कलर का जो उनके पास होता है, वो अगर वो रोके या ना रोके, आपने इस निशान को देखने के बाद आपने लाजमी रुकना है और रुक के जो है अपनी जो है आइडेंटिफिकेशन या क्लियरिफिकेशन कह सकते हैं वो करवानी है। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है जी, चैप्टर नंबर लास्ट साइन है जी चैप्टर नंबर 5 का, आल स्टेज़िone। आल स्टेज़िone का मतलब है कि ये साइन आपको जो है टोल प्लाजा से पहले मिलेगा, ठीक है, तो इसका भी मतलब ये है कि आपने आगे लाजमी रुकना है, तो रुक के जो है आपने जो पेमेंट है, जो टैक्सेस हैं जो हम पे करते हैं टोल प्लाजास पे, वो आपने लाजमी करने हैं, ठीक है। आल स्टेज़िone का मतलब है आगे आपको एक टोल प्लाजा मिलेगा। होप सो चैप्टर काफ़ी आसान था और इतना लंबा भी नहीं था मेरे ख्याल में, तो होप सो आपको इसकी सारे सिग्नल्स जितने भी मैंने आपको करवाए हैं उसकी समझ आई होगी, और जो कोई भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे बता सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।